आज हमारे साथ एक खास गुफ्तगू करने के लिए अ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू कश्मीर के मेंबर, उनके साथ साथ ही सुन्नी उलमा कौंसिल जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी और मीरा पब्लिक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल के फाउंडर चेयरमैन मौलाना मुफ्ती बिशारत हुसैन काफ़ी आज हमारे साथ हैं। सर, आपका हमारे इस प्रोग्राम में शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, जैसे कि आजकल मैंने सोचा कि आपसे ज़रूरी गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि आप 2-3 ओहदों के मालिक हैं, उसके साथ साथ की अच्छी पब्लिक में जम्मू कश्मीर में आप माने जाते हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आपसे कुछ अहम सवाल हैं जिनके जी ऊपर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। सर, पहला एक हमारा सवाल है कि जैसे हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलए जो वाहिद जम्मू कश्मीर से एक नौजवान लीडर उभर कर आए, इसका नाम महराज मलिक है, जो आजकल ज़्यादा ही सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, जी जिनको सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर की तरफ से उसके ऊपर पीएसए लगाकर जो है वो जेल में बंद कर दिया है। सर, इसके ऊपर आपके क्या ख्यालात हैं, क्या कहेंगे आप? क्या एक एमएलए के ऊपर पीएसए लगना चाहिए जो एक पब्लिक को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, तो उसके ऊपर पीएसए ये किस तरीके का है, क्या कहेंगे आप? अखलाक साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मेरी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए टाइम निकाला और आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। जहां तक महराज मलिक पर पीएसए का ताल्लुक़ है, तो इसको इस वक्त न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा हमारा मुल्क जो है, हर जगह से इसको कंडेम किया जा रहा है। जी। देखिए, पीएसए हमारे जम्मू कश्मीर में ये एक बहुत सख्त कानून है और ये हम ये कहें कि पीएसए उस वक्त लगता है कि जब किसी शख्स से बहुत ज़्यादा मुल्क को, देश को और इलाके को ख़तरा लाहिक हो। जी। तो महराज मलिक जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उसे लोगों ने चुना है और लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक ने उसे वोटिंग के ज़रिए भेजा है। जी। तो वो एक पब्लिक की आवाज़ है। जी। तो अगर कहीं ना कहीं डीसी डोडा के साथ महराज मलिक की तरफ से कोई ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड का यूज़ किया गया, मिसबिहेव किया गया, तो उस पर पीएसए नहीं बनता है, जी। बल्कि उसके लिए और भी बहुत सारे तरीके और रास्ते थे। महराज मलिक को डीसी डोडा के लिए गलत अल्फाज का इस्तेमाल या ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था कि जिससे डीसी की शान और उसके प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ कोई बात हो या उसके वो कह लो कि उसकी बेइज्जती हो। जी। जी। लेकिन उसके बदले में एकदम पीएसए, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी और या फिर किसी पब्लिक की आवाज़ को दबाने की एक कोशिश है। पूरे जम्मू कश्मीर से लोगों ने, सियासी, समाजी, मजहबी ज़िम्मेदारान ने महराज मलिक पे पीएसए को कहीं ना कहीं गलत कहा है और कहीं ना कहीं ज़्यादती कहा है। तो मैं भी आपके इस चैनल की विसादत से आज ये कहना चाहता हूँ कि महराज मलिक पर पीएसए नहीं लगना चाहिए था, और आप जबकि लग चुका है तो हम एलजी साहब से और एलजी साहब के द्वारा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म साहब तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि महराज मलिक को पर पीएसए लगकर उसको जेल में भेजने के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर और ख़ासकर चनाब रीजन में लॉ एंड आर्डर की जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं ख़राब हुई है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर लॉ एंड आर्डर का कोई इशू बन रहा है या इस वक्त जम्मू कश्मीर के कोने कोने में अगर पब्लिक के अंदर गम है, गुस्सा है, और कल हमारे जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टी को या किसी जगह पे खून खराबा होता है या पब्लिक प्रॉपर्टी को पब्लिक के इस गुस्से की वजह से नुकसान पहुंचता है, तो उसका रीज़न और कारण तो महराज मलिक पे पीएसए है। बजाय पीएसए के और बहुत सारे तरीके थे महराज मलिक को डीसी के खिलाफ बोलने के लिए या गलत बोलने के लिए सजाएं दी जा सकती थी। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का जो इस वक्त इशू बना है, पूरे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त परेशान है, पब्लिक परेशान है, रोड्स जो है वो ब्लॉक हो रही हैं, लोगों के कामकाज रुक गए हैं। और खासकर चनाब रीजन में अगर आप देखें तो चनाब रीजन में इस वक्त एक आग लगी हुई है। तो वो तो पीएसए लगने के बाद महराज मलिक के हक में लोग आए हैं ना, तो इसलिए पब्लिक की आवाज़ को हमारी गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए। और ये जो एक डिक्टेटरशिप है कि जब चाहा जिसे चाहा उस आवाज़ को दबा दिया, मैं समझता हूँ एक सेकुलरिज्म और एक जमहूरी मुल्क में
ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते हैं। तो हम अपील करेंगे आपके आज इस चैनल की विसादत से, एलजी साहब से और होम मिनिस्टर साहब तक हम ये आवाज़ पहुंचाएंगे कि फौरी तौर पर इस पीएसए को जो है वो कलअदम करार दिया जाए और महराज मलिक को जो है वो जल्द जो है रिहा किया जाए। सर एक बात मैं कहूँगा कि भारत का, हिंदुस्तान का एक कानून है, एक संविधान है जी, जिसमें अगर जिसने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक एमएलए के ऊपर, एक जो पब्लिक ने जिसको चुना है, जिसको वोट किया है, उसके ऊपर पीएसए लगाया जाए। और उसके साथ साथ कई सारे भारतीय जनता पार्टी के भी ऐसे लीडर हैं कि जो गलत बयानबाजी कर जाते हैं कभी कभी, मतलब कुछ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, पहले भी हुई, आज भी हो रही है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं लगता पीएसए और महराज मलिक के ऊपर? क्या इसमें कुछ इनके साथ ज्यादती हो रही है? देखिए, इसमें क्या? मैं एक गैर सियासी आदमी हूँ, मैं एक मजहबी आदमी हूँ और सोशल एक्टिविटीज़ हम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एजुकेशन का काम कर रहे हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक, ना किसी से हमदर्दी है और ना किसी से मतलब पार्टी का नहीं। आप मैं कहूँगा कि अगर एक गलत कर रहा है सबके साथ एक ही जैसा होना चाहिए। कह रहे हैं कि हमारा महराज मलिक की पार्टी से या किसी दूसरी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन सच और हक बात जो है वो हमें बोलनी चाहिए, कहनी चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर महराज मलिक ने से कोई गलती सरजद हुई थी तो पीएसए की सजा नहीं देनी चाहिए थी। ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी है, जस्टिस नहीं कहेंगे इसको हम, क्योंकि यहाँ आए दिन लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं। मतलब ठीक है, जैसा कि आपने खुद कहा, बहुत सारे और लोग भी हैं, और लोग भी हैं जो यहाँ तक कि वो दूसरे के जो रिलीजन हैं, जो रिलीजियस हमारे जज्बात हैं, जो उन तक लोग जो है मतलब उस पर भी लोग वार करना नहीं रहते। तो पीएसए तो किसी पे नहीं लगा, तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे पीएसए लगना, एक एमएलए पे पीएसए लगना मामूली सी बात से मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है, मतलब इसमें नाइंसाफी है। अगर महराज मलिक पर गलत बयानबाजी पर अगर मानते हैं, अगर पीएसए लग गया, क्या भाजपा के लोग अगर ऐसे कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी तो लगना चाहिए? मैं कहता हूँ कोई भी करे बिल्कुल लगना चाहिए। अगर वही तो मैंने कहा आपसे अखलाक साहब पहले भी कि अगर एक आदमी कोई गलत बात किया गया और उस पर एकदम पीएसए लग गया और दूसरी तरफ लोग जो है वो दूसरों के मजहब तक कीचड़ उछालते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं। और यहाँ तो बहुत सारे हमने देखा कि अभी कुछ अरसे पहले आपने सुना होगा, देखा होगा कि जम्मू में किसी शख्स ने तो ऐलानिया तौर पे सोशल मीडिया पे गाली तक दी थी, तो कुछ नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि ये इनजस्टिस है। इंसाफ बराबर होना चाहिए, सबके साथ जो है वो इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो इस तरीके से किसी एक को दबा देना, पब्लिक की आवाज को दबा देना, मैं समझता हूँ इससे अवाम के गुस्से को बहारना है और इससे हालात जो खराब होंगे तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की ही सर जाती है। फिर उसके साथ साथ अगर महराज मलिक पर पीएसए लगा, लेकिन उसका जो पीए है उसके ऊपर भी पीएसए लगा, उसको भी डिटेन किया हुआ है, उसको भी पीएसए नहीं बल्कि उसको भी बंद किया हुआ है, तो उसका क्या कसूर है? ये गलत है, ये तो सामने गलत। जी 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 हाँ, यही कहना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि इस सब का हल यही है, बेहतर यही है कि इससे पहले कि यहाँ कोई बड़ा तूफान आए, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो है सड़कों पे आ जाए और नुकसान पहुंचे और मुड़ थुड़ करके नुकसान जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा इस वक्त सोचने की जरूरत है। और खासकर एलजी साहब से हम कहेंगे कि यहाँ की जो होम डिपार्टमेंट है वो आपके पास है, पुलिस आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है। एलजी साहब को इस वक्त देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात महराज मलिक पर पीएसए लगने की वजह से खराब हो रहे हैं और हर आदमी के अंदर गुस्सा है, बगैर किसी मैं कहूँगा पॉलिटिकल एफिलिएशन से ऊपर उठ करके अगर हम देखें तो हर आदमी इस वक्त गुस्से में है कि पीएसए तक की नौबत आ जाना मामूली सी बात पर ये कहीं ना कहीं यहाँ आग लगाने के बराबर है। सर उसके साथ साथ जो दिल्ली से अपनी पार्टी के आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह एमपी जो है वो जम्मू में पहुंचे, उसके बाद जब वो श्रीनगर में गए तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी मिलने नहीं दिया, उनको भी वहां पर नजरबंद कर दिया गया। तो लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे, डिटेन कर रहे हैं। तो ये इस तरीके के क्या मतलब? ये मैंने पहले कहा, ये कहीं ना कहीं पब्लिक की आवाज को, वॉइस ऑफ पीपल को आप नहीं दबा सकते हैं। पब्लिक है और सबसे बड़ी ताकत अवाम है।
किसी भी जमहूरी मुल्क में अवाम की ताकत से बढ़ के कोई ताकत नहीं। उसी के बीच एक बच्ची की जान चली गई इस प्रोटेस्ट के चलते, उस बच्ची को हॉस्पिटल तक नहीं ले जाने दिया, उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, क्या सरकार है या महराज मलिक है? इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने महराज मलिक पे PSA लगाया और उसको जेल भेजा। उसको PSA लगाने की वजह से, जेल भेजने की वजह से आप देखें जो चनाब रीजन है वहां पे 3 साल की बच्ची की डेथ हो गई। ना जाने इस तरह कितने लोगों की डेथ हो जाएगी, कितने यहाँ पे फसाद हो जाएगा, आग भड़क जाएगी। इससे बेहतर है कि हुकूमत, खासकर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कहूंगा कि थोड़ा सा वो ठंडेपन का मुजाहरा करें, होश के नाखून ले और इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, जम्मू कश्मीर के अमन को बर्बाद होने से जो बचाया जाए। सर, आप सुन्नी उलमा कौंसिल के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर भी हैं, तो उसके साथ साथ एक सवाल और भी बनता है, अगर हम आपसे ये सवाल ना करें तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता जो आपको देखेगी तो उनसे ये हम बात कर रही है कि वो उनसे सवाल पूछिए आप। कई लोग बोल रहे हैं, जनता पूछ रही है कि आप इनसे भी सवाल पूछिए। जैसे हजरत बल में वो जो एक बोर्ड के ऊपर जो एक एम्बलम लगाया गया, तो उसके ऊपर भी कहीं सारा विवाद बन गया, कहीं लोगों के ऊपर जो है FIR लगाई गई। क्या इस मुस्लिम जहां पर एक दरगाह हो या ऐसी कोई चीज हो वहां एम्बलम लगाना जायज है या नहीं? आप हदीस के मुताला करके आप उससे आप बताएंगे। देखिए, क्या ये जो चीजें ये हो सकती हैं या गलत किया या सही किया? हजरत बल जो शराइन है वो हमारे जम्मू कश्मीर की एक बहुत मुतबर्रक जगह है जी। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक वहाँ पे है और लोगों की आज से नहीं बल्कि सदियों से वहाँ लोगों की एक मोहब्बत उसके साथ जुड़ी हुई है। जहाँ तक जो आप जिस इशू की बात कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर वो इशू पहुँच चुका है, FIR वगैरह जो कुछ है वो हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि उस पर आप बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना और उसको तूल देना मुनासिब नहीं है। अलबत्ता हम इतना कहेंगे कि जो मजहबी मकामात है उनको मजहबी जगह ही रहने दिया जाए। मस्जिद है, ज़ियारत है, दरगाहें हैं, यहाँ जो लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं तो वो अकीदत और मोहब्बत और एक बिलीव की बात है। तो वहाँ पे अगर पॉलिटिक्स ना की जाए, उसको पॉलिटिकल इशू ना बनाया जाए, पॉलिटिकल प्लेस ना बनाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। वहाँ पे इतना बड़ा हंगामा हुआ, तनवीर सादिक जो है उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया, उसके बाद वो एम्बलम के ऊपर मतलब वहाँ पे लोगों का गहरा हुआ, जी, उसको तोड़ा गया, काफी बड़ा इशू हुआ और वो ऑलरेडी अब वो तो कोर्ट के अंदर कोर्ट में है। ठीक है, मतलब क्या हदीस के लिहाज से आप वो हमारे जायज है या नहीं? जम्मू कश्मीर के सारे उलमा ने यही बात कही है। मैं भी यही कहूंगा कि मजहबी जगह को मजहबी जगह रहने दिया, जहाँ लोगों की अकीदत और मोहब्बत जुड़ी हुई है तो वहां पे सियासत इन्वॉल्व ना हो तो ज्यादा बेहतर है। इससे जो हुआ वो विवाद हुआ, लोगों में वहां झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, कहीं ना कहीं वो मैं कहूंगा कि उस मुतबर्रक जगह की तौहीन भी हुई है। तो इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव लेने से पहले सोच जो मजहबी जहाँ है उनको मजहबी ही रहना चाहिए, उनको सियासत के साथ लेना देना नहीं है, बल्कि सियासत उनमें इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए। ये थे हमारे साथ मुफ्ती बिशारत काफ़ी साहब। अब अपनी राय इस फेसबुक कमेंट में ज़रूर पेश करें। अपने मेज़बान इखलाक महर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।